हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैंने जो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि CSA ऑफ सिलेंडर जब सर्कमफेरेंस दिया हुआ हो तो हम लोग सर CSA कैसे निकालते थे। CSA ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या था, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू इट्स सॉल्यूशन। चलिए देखिए एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 का सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं जैसे हम लोग स्टार्ट करते थे। गिवन यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ CSA ऑफ अ सिलेंडर ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, तो लिख देते हैं CSA ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है। चलिए वो भी लिख लेते हैं। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 110 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोचिएगा सर सिलेंडर में सरकमफेरेंस, चलिए बता देता हूँ मैं। देखिए चूंकि सिलेंडर इस शेप का होता है, ठीक है, तो ये दो सर्कल है ना इसमें, तो यही इन्हीं का हमको सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस होता है सर्कल, CSA ऑफ सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है ना। तो पहले हम लोग का CSA दिया, तो CSA दिया हुआ है और सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वो मैंने आप लोग को बताया, जिसका फॉर्मूला होता है उसको आगे हम लोग यूज़ करके फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, व्हेन सरकमफेरेंस इज गिवन, तब होता है CSA इज इक्वल टू सरकमफेरेंस इनटू हाइट। यही होता है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो चलिए बाय पुटिंग द वैल्यू CSA के नीचे 4400, सरकमफेरेंस 110 इंटू लोगों का H निकल जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4400 अपॉन 110, ये मल्टीप्लाई में था, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, 0 से 0 कट हो गया, 11 40 ज़ा 440, 11 40 ज़ा 440। ओके, सो मीटर, तो सो H हम लोगों को कितना निकल गया, 40 सेंटीमीटर। अभी आंसर नहीं हुआ है, ये हम लोगों को पहला चीज H निकला, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ द सर्कमफेरेंस हम लोग क्या निकाल लेंगे, जी हाँ R निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला 2πr। ओके, तो सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है, 110 पुट किए, 2 टू पाई का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, तो वी विल एज्यूम 22/7। हम लोग R नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100, यहाँ पहले मैं कर लेता हूँ पूरा, चलिए डिटेल में। 22 इंटू 2 44 अपॉन 7 इंटू R। ओके, ये मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, ठीक है। तो चलिए डिवीजन में कर देते हैं, डिवीजन 44 अपॉन 7 इक्वल टू R। ओके, मैं यहाँ कर देता हूँ 110। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कर देते, चेंज कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 770 अपॉन 44, 11 से काटिए 70 टाइम्स 4 टाइम्स। ओके, फिर 4 से काट देते हैं, 20 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 17.5। हम लोगों ने R भी निकाल लिया 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोगों को लास्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन में हम लोगों को निकालने बोला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो चलिए अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हम लोगों के पास R है, H है, तो हम लोग R और H, चूंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला, सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr स्क्वायर H, πr स्क्वायर H। ओके, बाय पुटिंग द वैल्यूज 22/7 इंटू R कितना निकला, 17.5 इंटू 17.5, क्योंकि R स्क्वायर है इसीलिए 2 बार 17.5, और H हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 4040, और यूनिट है सेंटीमीटर, और चूंकि वॉल्यूम है इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग इसको पूरा मैं सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट, आप लोग पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। Okay, so this is it for question number 11. Let's move on to the next question, question number 12। देखिए question number 12 क्या बोल रहा है, a particular brand of talcum powder is available in 2 packs, a plastic can with a square base of side 5 centimeter and of height 14 centimeter, or one with a circular base of radius 3.5 centimeter and of height 12 centimeter, विच ऑफ दैम हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। कैपेसिटी बोला है तो वॉल्यूम निकालना है। अब चलिए दो पैक बोला है, टेल्कम पाउडर दो डिफरेंट पैक्स में आ रहा है, तो दोनों का शेप पहले पता कर लेते हैं, दोनों किस किस शेप का है, और कैपेसिटी दिया हुआ है तो मतलब जिस शेप का उसका वॉल्यूम निकाल होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक, चलिए अब पहला काम हम लोगों का
ये दो पैक किस शेप का है, ये टेल्कम पाउडर दो पैक में जो है ना वो किन किन शेप में उसको पता करना हम लोगों को। देखिए पहला क्या बोल रहा है, एक प्लास्टिक कैन विद स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस है जिसका 5 सेंटीमीटर साइड, एक साइड दिया हुआ और हाइट 14 सेंटीमीटर। तो देखिए दो गो साइड एक है लेकिन एक अलग है, तो मतलब किस शेप में आ गया ये, जी हाँ क्यूबॉइड शेप में आया। ये साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट हो रहा है ना, तो ये कौन शेप का है, पहला शेप हम लोगों ने पता कर लिया क्यूबॉइड शेप। दूसरा देखते हैं, दूसरा में एक सर्कुलर बेस है जिसका रेडियस 3.5 और हाइट है। सर्कुलर बेस और हाइट किस में होता है, सिलेंडर में होता है, ठीक है, सर्कुलर बेस और हाइट। तो पहला हो गया क्यूबॉइड, दूसरा हो गया सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं, उसका दोनों में टैली करके पता कर लेंगे कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, निकालने के लिए माइनस कर लेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हम लोगों को दिया हुआ है एक स्क्वायर है जिसका बेस साइड है 5 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर बेस कितना है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक गिवन है। और क्या गिवन है, हाइट, उसी शेप का हाइट दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने तो ये पता कर लिया कि ये किस शेप का है, ये क्यूबॉइड शेप का है। ओके, ये क्यूबॉइड शेप का है। क्यों हुआ क्यूबॉइड शेप का, ये भी मैं बता देता हूँ। क्यूब में स्टूडेंट सब साइड इक्वल होता है बट क्यूबॉइड में इक्वल नहीं होता, एल बी एच अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर एल और बी इक्वल है लेकिन एच अलग है, इस दैट्स वाई ये किस शेप में आ गया, एक क्यूबॉइड शेप में आ गया। ओके, और क्या गिवन है, और दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कौन सा, बेस रेडियस, तो किसका बेस रेडियस होगा, मतलब रेडियस है मतलब सर्कल शेप में होगा, तो किस शेप में सर्कल आता है बेस, जी हाँ सिलेंडर शेप में। तो ये कौन शेप का आ गया, ये सिलेंडर बन गया हम लोग का। दूसरा जो पैक है टेल्कम पाउडर का वो सिलेंडर शेप में है और पहला क्यूबॉइड शेप में। बेस 3.5 सेंटीमीटर है और क्या दिया हुआ है उसमें, हाइट दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी हम लोग को गिवन है 12 सेंटीमीटर। और चूंकि आगे पूछा है कैपेसिटी, किसका कैपेसिटी कितना जाता है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें निकाल लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ, पहला शेप क्या है क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच। चलिए बाय पुटिंग द वैल्यूज एल और बी, देखिए दोनों का स्क्वायर बेस सेम सेम है, स्क्वायर बेस सेम सेम का है, तो क्या हो जाएगा एल बी, एल जितना होगा उतना बी भी होगा, बट एच डिफरेंट है 14 है। ओके, और चूंकि सेंटीमीटर है और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 5, 5 5 25 इंटू 14। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा 25 इंटू 14, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 350 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्यूब होगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोगों ने निकाल लिया 350 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इट्स टर्न फॉर सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बाय पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ भी पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हम लोग कितना लेंगे 22/7। आर दिया हुआ है 3.5 और चूंकि आर स्क्वायर है तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, एच भी दिया हुआ है 12 चूंकि सेंटीमीटर है और वॉल्यूम निकाल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 7 0.5 = 3.5। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 12। अब डायरेक्ट मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा मल्टीप्लाई सॉल्व कर लीजिएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 462 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब पूछ रहा है कौन ज्यादा है और कितने से ज्यादा है, तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप का जो डिब्बा पैक है उस पे 350 सेंटीमीटर क्यूब टेल्कम पाउडर उसमें कैपेसिटी जा सकता है, और बट सिलेंडर शेप में 462, तो कौन सा शेप में ज़्यादा अट रहा है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और कितने से ज़्यादा है उसके लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एंड बाय हाउ मच 462 माइनस 350 सेंटीमीटर क्यूब, कितने से ज़्यादा, एंड बाय इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 112 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल pillars of a building at rupees 2.50 per square meter if the diameter and the height of each pillar are 48 centimeter and 7 meters respectively। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे,
वॉल्यूम तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें तो कैपेसिटी या फिर क्या होल्ड किया, कितना क्वांटिटी, वो सब तो कुछ पूछा नहीं है। सब पेंट करने का पूछ रहा है कि 15 पिलर्स को पहले एक का निकालेंगे फिर 15 से कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टीएसए तो लगा नहीं सकते क्योंकि रूफ और सीलिंग का बोला नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला बचा, जी हाँ सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब उसका कर्व्ड पार्ट को हम लोग पहले सीएसए निकाल लेंगे, पहले उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे एक सिलेंड्रिकल पिलर का, देन आफ्टर जितना आएगा उसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पेज पे। चलिए देखिए 13 नंबर गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में हम लोगों को डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, और हाइट ऑफ द पिलर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 7 मीटर, ओके। तो ये दोनों दिया हुआ है डायमीटर और हाइट। तो चूंकि हम लोग पेंट कर रहे हैं उस पिलर को और नहीं बोला है सीलिंग और रूफ, तो हम लोग इसमें सीएसए का फॉर्मूला लगा बनाएंगे। और चूंकि ये किस शेप का है, सिलेंडर बुक में बोल दिया, तो सर सीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। सीएसए का हम लोग किस नाम से और जानते हैं स्टूडेंट, जी हाँ एलएसए के नाम से जानते हैं। तो चलिए नाउ एलएसए ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, या फिर लिख देते हैं सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πRh, ओके। और ये स्क्वायर यूनिट्स में होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और सबसे पहले देखिए यूनिट डिफरेंट है, ठीक है। तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए पहले, 700 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब बाय पुटिंग द वैल्यूज 2 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ भी नहीं बोला है, तो 22/7 इंटू आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन डी दिया हुआ है, तो डी से आर निकाल सकते हैं, कैसे, जी हाँ बाई 2 करके, ओके। और एच 700 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए बाई सॉल्विंग दिस 2 कट गया, 7 से ये काटते हैं 100, 700, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 22 इंटू 100, 2200 इंटू 48, और ये यूनिट है सेंटीमीटर, और चूंकि सीएसए निकाल रहे हैं वो स्क्वायर यूनिट में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2200 इंटू 48 यू विल गेट 105600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये तो हम लोगों का एक का निकला ना, एक सिलेंड्रिकल पिलर का सीएसए निकला। तो अब हम लोगों को 15 का ऐसे 15 का निकालना है, सिंस नहीं, देयरफॉर सीएसए ऑफ 15 सच पिलर्स कितना हो जाएगा, एक का निकला आपका 105600, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 105600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 15 इंटू 105600 यू विल गेट 1584000, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चूंकि यहाँ पर बोला है 2.50 पर स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर में बोला है ना, तो यहाँ तो हम लोग निकला 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो क्या करना होगा, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 140, 4 को 0 से डिवाइड करें, 30 से 30 कटा, और चूंकि यहाँ 4 था तो एक घर आगे यहाँ पॉइंट बैठ गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 158.4 मीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप लोग नीचे सीक्वेंस में कीजिएगा, ठीक है। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ बुक में, ₹2.50, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ हम लोगों को कितना निकला 158.4 मीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा कॉस्ट, एक का 2.50, तो 158.4 का कितना हो जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा, जी हाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2.50 इंटू 158.4 यू विल गेट 396, ओके। सो 158.4 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना रुपीस लग जाएगा, 396 लग जाएगा, ओके। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर वेसल 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर, तीनों का LBH अलग अलग दिया हुआ, तो किस शेप का है, जी हाँ क्यूबॉइड शेप का। अगर सेम सेम रहता तो क्यूब, ओके। चूंकि ये अलग अलग है दैट्स वाई ये किस शेप का वेसल है, क्यूबॉइड शेप का। इज फुल ऑफ वाटर, ये वाटर से पानी से पूरा भरा हुआ है, ये जो कंटेनर है वेसल है ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इफ द टोटल वाटर इज पोर्ड इनटू अ एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल, अगर ये जो क्यूबॉइड शेप मतलब रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप में जो पानी पूरा भरा होता है, मान लीजिए दो बर्तन है, ठीक है, एक क्यूबॉइड शेप का बर्तन है और एक सिलेंडर शेप का बर्तन है। तो क्यूबॉइड शेप का जो बर्तन है ना उसमें पानी पूरा फुल भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर बोल रहा है, पूरा भरा हुआ है। अब उस क्यूबॉइड शेप के बर्तन से वो पानी हम लोग किस में डाल रहे हैं, सिलेंड्रिकल वेसल में, मतलब सिलेंड्रिकल बर्तन में हम लोग उसको डाल दे रहे हैं। तो एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर क्यूबॉइड शेप का बर्तन है उसका जो पानी जब हम सिलेंडर शेप के बर्तन में डालेंगे तो पानी का मात्रा चेंज हो रहा है,
नहीं ना हो रहा है, पानी उतना ही ना रहेगा, इसमें फुल था, इसमें फुल नहीं होगा, लेकिन पानी कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला कि एक्स्ट्रा वाटर इज एडेड, सिर्फ बोल रहा है जितना क्यूबॉइड शेप के बर्तन में पानी था उसी को हम लोग पॉर आउट कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं किसमें, एक खाली सिलेंड्रिकल वेसल में। तो क्या होगा, दोनों का पानी का मात्रा अलग होगा, नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, इसमें चूंकि बोला है कितना पानी है, तो हम लोग को क्या निकालेंगे, इसमें क्वांटिटी पूछा है तो इसमें क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि वाटर का मात्रा तो चेंज नहीं हो रहा, ना तो पानी एक्स्ट्रा यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि गिरा है, और ना ही बोल रहा है पानी ऐड हो रहा है। तो इसमें पहला कंटेनर, पहला बर्तन, क्यूबॉइड शेप के बर्तन में जितना पानी होगा उतना ही बर्तन में, सिलेंडर शेप के बर्तन में भी पानी जाएगा, ठीक है, ना तो कुछ गिर रहा है ना तो ऐड हो रहा है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, ठीक है। और वॉल्यूम सिलेंडर के लिए हम लोग को रेडियस दे रखा है लेकिन एच नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे। और चूंकि मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो एच नहीं निकाल सकते हम लोग, दोनों को टैली करके निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पेज पे आते हैं, और थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको स्टार मार्क क्वेश्चन कर लीजिएगा, ओके। तो लेट्स मूव ऑन टू इट्स सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं दो केसेस में तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दीजिए इन केस ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल, क्यूबॉइडल वेसल मतलब अब पहले बर्तन किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। इस शेप में पहले हम लोग वॉल्यूम देख लेते हैं कितना पानी अटेगा। तो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन हम लोगों को दे रखा है, एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है। एल कितना दिया हुआ है, एल 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, एंड एच कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोचिएगा सर आपने क्यूबॉइड ही क्यों लिखा है। स्टूडेंट्स तीनों जब एल बी एच अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं तो क्यूबॉइड होता है, सेम डायमेंशंस होता है तो क्यूब होता है, ओके। तो एल बी एच दिया हुआ है तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, जी हाँ, इससे हम लोग देयरफॉर इससे हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। क्वांटिटी बोला है ना कितना पानी, हम लोग पहले देख लेंगे इसमें कितना पानी अटा है। तो मैं ये आपको हर एक क्वेश्चन में जब भी वॉल्यूम इस्तेमाल होता है तब मैं आप लोगों को एक बात कहता रहता हूँ कि कैपेसिटी या फिर क्वांटिटी पता करने के लिए वॉल्यूम लगाते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल निकाल लेते हैं, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच, ओके। चलिए बाय पुटिंग द वैल्यूज 22 इंटू 16 इंटू 14, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किस इसका यूनिट कैसे आता है, क्यूबिक यूनिट में होता है, चूंकि यूनिट है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई कर दिए 22 इंटू 16 इंटू 14, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 22 इंटू 16 इंटू 14 यू विल गेट 4928 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए दूसरा केस में आते हैं, इन केस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल, अब सिलेंड्रिकल वेसल के केस में आता है, मतलब अब बर्तन का आकार चेंज हो गया, अब इस शेप से इस शेप में आ गया, बट पानी उतना ही अंदर जा रहा है। इसमें पानी बुक में नहीं बोला है कि एक्स्ट्रा पानी ऐड हो रहा है या फिर कुछ पानी गिर रहा है, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल में जितना पानी हटा मीन्स 4928 सेंटीमीटर की, उतना ही पानी इस सिलेंड्रिकल वेसल में ही हम लोग डाल रहे हैं। पोर्ड आउट बोला है ना, एम्प्टी सिलेंडर, ये खाली है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं उस पानी को, तो इतना ही ना पानी आएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। क्यों, क्योंकि सेम पानी हम लोग डाल रहे हैं ना इसमें, यही सेम पानी इसमें हम लोग खाली बर्तन में डाल रहे हैं ना, जिसका शेप सिलेंड्रिकल शेप होगा, ठीक है। चूंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोगों ने निकाल रखा 4928, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बाय पुटिंग द वैल्यूज। आर गिवन है, देखिए कितना गिवन है, लिख लीजिए। इन केस ऑफ सिलेंडर के इसमें आर कितना दिया हुआ है, आर हम लोगों को दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ओके। चलिए 8 इंटू 8 इंटू एच नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में और वॉल्यूम है तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4928 इक्वल टू, तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं, 8 64 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। अब 22 इंटू 64 करने के बाद वी विल गेट 1408 अपॉन 7 इंटू एच। यहाँ तक क्लियर है। अब ये और ये भाई भाई और ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो 4928 डिवाइड 1408 बाय 7, इधर h अकेला है तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ h, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4928 डिवाइड, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है नियम, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर लगा दीजिए। So after solving this 4928 into 7 by 1408
0.08, you will get 24.5 centimeter. Okay, so this is it for question number 14. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। दो शेप में, दो केस में मैंने इसको बांट दिया। पहला इन केस ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल और दूसरा इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। उसी पानी को इस पर डाल रहे हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ना तो पानी कुछ ऐड हो रहा है और ना ही पानी कुछ गिर रहा है, तो इतना ही तो क्वांटिटी सिलेंड्रिकल वेसल में भी आएगा ना, तो उसी को दिमाग में रखिएगा, उसी को मद्देनजर रखते हुए दोनों का चूंकि वॉल्यूम एक होगा तो उसी को लेके हम लोग एच का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आउट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ डक्टाइल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 11 सेंटीमीटर, मींस एच 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज ड्रॉन आउट इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेप में, ये मेटल सिलेंडर शेप में, ठीक है, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, ये डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आर हम लोग निकाल लेंगे 1/2 सेंटीमीटर करके। ठीक है, और एच भी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे क्या, सबसे पहले इससे हम लोग ये दोनों के मदद से हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, उस पे उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, किस ड्रॉन आउट अ वायर, मतलब उसको हम लोग वायर, उससे हम लोग वायर निकाल लिए, तो वायर मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है ये तो हम लोग इसका निकाल लिए ना, सिलेंडर का निकाला। अब सर्कुलर पार्ट का क्या करना होगा, उसके लिए सर्कुलर पार्ट का एरिया मींस ये सर्कल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों का एरिया से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, कितना वायर निकलना होगा उसके लिए तो हम लोग डिवाइड ही करेंगे कम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जितना आएगा उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल से, तो पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन्ड। ओके, तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन में। सो स्टूडेंट्स 15 का मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी जा रही है। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें क्या क्या दिया हुआ था, इसमें डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो आर कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, और लेंथ दिया हुआ था मीन्स हाइट हो गया, वो लेंथ हाइट होगा ना सिलेंडर के केस में 11 सेंटीमीटर, तो इससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 बाई पुटिंग द वैल्यूज, आर कितना दिया हुआ है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 11। ठीक है, चूँकि यूनिट है सेंटीमीटर और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 11 121 और 7 2 14, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोगों का निकल गया 121/14। तो निकालना क्या है हम लोगों को, लेंथ ऑफ द वायर निकालना है ना, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ दी वायर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल से। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 121/14 डिवाइडेड पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि सिलेंडर के शेप में नीचे में क्या होता है, दो सर्कल ही होता है ना, दोनों का एरिया निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उससे हम लोग का लेंथ ऑफ वायर निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 1/2 इंटू 1/2 था, 2 से ये 11 टाइम्स कट गया, यहीं मैं सॉल्व कर देता हूँ, सॉरी 121 होगा, 121/14 इंटू यहाँ 11 1 11 7 14, तो ऊपर 14 चलेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 7 2 14 ऊपर चल गया, 11 नीचे आ गया, तो ये 11 11 जा 121, 14 14 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हम लोगों का 11। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 15, और यही मैथ का वीडियो स्टॉप होता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे होम।